वेलकम बैक गाइस। शिबा इनू का बड़ा अमेजिंग किस्म का चार्ट है जो मुझे आपके साथ शेयर करना है। और गाइस शिबा इनू की अगर आप प्राइस देखेंगे तो जो मैं आपके साथ डेली इसका चार्ट शेयर कर रहा था, तो ये बेसिकली जो शिबा इनू की प्राइस मूव कर रही थी एक चैनल पैटर्न में। तो आप देखें कि कल मैं आपके साथ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था, तो यहाँ पे जो शिबा इनू का ब्रेकआउट नहीं हो सका और ये प्राइस जो है मजीद रिट्रेस हुई है। और शिबा इनू जो है स्टिल अपने लेवल को और अपने ट्रेंड को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है। तो गाइज ये चार्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, लेकिन उससे पहले शिबा इनू का जो एक ब्रेकआउट है और एक जो रेजिस्टेंस है वो भी मुझे आपके साथ शेयर करनी है। और गाइज अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। तो गाइज जिस तरह हमारी शिबा इनू की रेजिस्टेंस जो है स्टिल 3300 के पॉइंट्स के पास है, तो जैसे शिबा इनू इसको टच करता है उसके बाद इसकी प्राइस में रिट्रेसमेंट आ जाती है। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि आप यहाँ पे काफी ज्यादा जो एनालिस्ट हैं उनके भी चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। और ये लेवल गाइज इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा ना, तो शिबा इनू अच्छा खासा यहाँ से पंप करेगा। और इनके हिसाब से शिबा इनू यहाँ से अगर ब्रेकआउट करता है तो शिबा इनू यहाँ से सीधा ऑल टाइम हाई के पास जाएगा, जो कि मेरा ख्याल है थोड़ा सा ज्यादा ही इन्होंने एग्जैजरेट कर दिया है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि यहाँ से शिबा इनू जैसे इसको ब्रेक करेगा, कंफर्मेशन के बाद इसका जो 4042 की एक प्राइस टारगेट है जो कि हमने भी लगाया हुआ है, और शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में शिबा इनू उसको हिट कर सकता है। अच्छा गाइज, अब हम शिबा इनू के इस चार्ट के ऊपर वापस आते हैं। गाइज ये चार्ट अगर आप देखेंगे, ये 2021 से ऑनवर्ड का चार्ट है शिबा इनू का। और यहाँ पे आप देखें शिबा इनू जब यहाँ से पंप हुआ था, यहाँ पे शिबा इनू की उससे पहले कंसोलिडेशन चल रही थी। और यहाँ पे आप देखें कि शिबा इनू का मोमेंटम जैसे ही बनना शुरू हुआ था, तो शिबा इनू का जो आरएसआई है ये पैटर्न में हायर लोज बना रहा था। और यहाँ पे जब शिबा इनू का ब्रेकआउट हुआ है, तो शिबा इनू ने अपना ऑल टाइम हाई जब लगाया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिबा इनू का जो आरएसआई है ये अपने पीक पे पहुंच चुका था। और ये जो गाइस हायर लोज का पैटर्न है शिबा इनू का, उसके बाद से ऑनवर्ड अगर आप देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम में, तो ये पैटर्न गाइस आपको बाद में बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में गाइस अगर आप देखेंगे, तो अभी आपको पता है दोबारा हमारा बुल रन भी शुरू हो गया है। और शिबा इनू का यहाँ पे दोबारा वही पैटर्न बन रहा है। अगर शिबा इनू का आरएसआई का पैटर्न को आप देखेंगे, तो यहाँ पे हायर लोज ही लगा रहा है और दोबारा इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो कि शिबा इनू ने 2021 में फॉलो किया था। और आप यहाँ पे देखिए, ये एक लंबी कंसोलिडेशन के बाद शिबा इनू ने यहाँ से पंप किया था और बड़ा वॉल्यूम लगा था। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लंबी कंसोलिडेशन शिबा इनू के अंदर हो चुकी है और यहाँ पे अब हमारा बड़ा वॉल्यूम जो है ना वो लगना बाकी है। और यहाँ पे गाइज आप देखें कि शिबा इनू ने 200% की रैली बनाई थी जब शिबा इनू ने इसको ब्रेकआउट किया था। और शिबा इनू का जो अभी करंट लेवल है, अगर यहाँ से शिबा इनू दोबारा उसी पैटर्न को फॉलो करता है और शिबा इनू यहाँ से अगर 200% की रैली बनाता है, तो गाइस शिबा इनू यहाँ से अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच जाएगा। और आपको पता है बुल रन में जब कोई भी कॉइन अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचता है, तो फिर उसने अपना नया ऑल टाइम हाई लगाना होता है। और ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद बड़ा वॉल्यूम भी लगता है, बड़ी मार्केट में सेंटिमेंट भी चेंज होता है, मार्केट में बुलिश ट्रेंड जो है वो शुरू हो जाता है, मार्केट में फोमो भी फैलती है, रिटेल इन्वेस्टर भी आता है, छोटा ट्रेडर भी आता है और वेल्स भी जो है वो भी जंप इन कर लेती हैं, जिसकी वजह से बड़ा वॉल्यूम जो है ना वो लगता है और कॉइन जो है अच्छा खासा पंप होता है। और शिबा इनू की हिस्ट्री में भी आप देख सकते हैं कि ऐसे ही हुआ था, जब बड़ा वॉल्यूम लगा था, फोमो फैली थी, तो शिबा इनू का जितना ज्यादा पंप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, शिबा इनू उससे ज्यादा पंप कर गया था। और यहाँ पे भी अगर शिबा इनू का बड़ा वॉल्यूम लग जाता है, तो गाइस शिबा इनू की यहाँ से 200% की एक जो रैली है वो लग सकती है अगर आप शिबा इनू को थोड़ा सा जूम आउट करें। लेकिन अगर आप शिबा इनू को थोड़ा सा जूम इन करते हैं, तो यहाँ से हमारा 4042 का जो एक प्राइस टारगेट है वो हमारा हो सकता है। ठीक है गाइस। और शिबा इनू के अलावा गाइस आप में से कुछ भाई डॉज कॉइन का भी पूछ रहे थे, तो डॉज कॉइन की गाइस अगर आप सोशल एक्टिविटी में देखेंगे, तो आप देख सकते हैं ये 6 दिसंबर का डाटा है। इसमें सबसे ज्यादा सोशल इंटरेक्शन सोलाना के हुए हैं, फिर एक्सआर पे रिपल के हुए हैं, फिर डॉज कॉइन के हुए हैं, फिर कार्डानो, एवेक्स। तो इन सब के साथ अगर आप देखेंगे तो डॉज कॉइन जो है स्टिल नंबर 3 पे है। और इसमें आप देखें कि एक्सआरपी के जो सोशल इंटरेक्शन है वो 66,000 हुए हैं और डॉज कॉइन की जो सोशल इंटरेक्शन है वो 43,000 हुए हैं। तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। और सोशल इंटरेक्शन जितने ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा कॉइन जो है ना पंप करता है। अभी आपने देखा है कि रिपल के अंदर कितना मैसिव पंप आया है, तो उसमें सोशल इंटरेक्शन जो है ना ये भी अपना रोल अदा करते हैं। डॉज कॉइन का यहाँ से पैटर्न भी जो है ना मजीद ब्रेकआउट होने वाला है। तो यहाँ पे गाइज अगर आप डॉज कॉइन के पिछले 3 साइकिल में देखेंगे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं डॉज कॉइन का जो पहला ब्रेकआउट हुआ था, इसके बाद डॉज कॉइन की अच्छी खासी प्राइस में पंप आया था। उसके बाद 2021 में गाइस डॉज कॉइन ने जब यहाँ से ब्रेकआउट किया था, तो डॉज कॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था 70 सेंट के पास। और तब भी लोग $1 का डॉज कॉइन का प्राइस प्रेडिक्ट कर रहे थे कि डॉज कॉइन $1 को हिट कर देगा, लेकिन डॉज कॉइन ने $1 को हिट नहीं किया था पिछले बुल रन में। और अभी आप देखेंगे दोबारा कंसोलिडेशन होने के बाद इस बुल रन में डॉज कॉइन गाइस यहाँ से दोबारा ब्रेकआउट कर रहा है
और यहाँ से $1 का जो प्राइस टारगेट है ये इमिनेंट होता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे लोग इस टाइम डॉज कॉइन का जो $1 का नंबर है उसको बड़ा ऑब्वियस देख रहे हैं, क्योंकि डॉज कॉइन का यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट है सक्सेसफुल होने के बाद डॉज कॉइन का गाइस बड़ा वॉल्यूम जो है ना इसको $1 तक पहुंचा देगा। और अगर $1 तक ना भी पहुंचा तो इलोन मस्क का एक ट्वीट ही बहुत है। और आपको पता है कि इलोन मस्क जो है वो डॉज कॉइन के साथ थोड़ा सा प्ले भी कर लेते हैं। तो आपको पता है ऑलरेडी बुल रन है, और बुल रन में डॉज कॉइन जब अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो सेम वही स्टोरी है गाइस जो मैंने आपको शिबा इनू के सीन में बताई है। और इसमें काफी ज्यादा लोगों ने होल्डिंग भी की हुई है और वेल्स ने भी काफी ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। यहाँ पे जब बेयर मार्केट चल रही थी काफी ज्यादा लोगों ने यहाँ पे बाइंग की थी, क्योंकि पिछले बुल रन में गाइस लोगों ने 40-50 सेंट के पास ना बहुत सारा डॉज कॉइन को बाई किया था और बड़ी वेल्स ने और बड़े इन्वेस्टर ने भी बाई किया था। लेकिन जिन लोगों ने इसको सेल नहीं किया वो काफी देर से इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं, और बॉटम पे भी लोगों ने इसको बाय करके अपनी एक एवरेज पोजीशन जो है ना वो बेहतर बना ली है। और अब गाइज यहाँ पे डॉज कॉइन का जो ब्रेकआउट है ये यहाँ पे लोगों को अच्छा प्रॉफिट देने जा रहा है। और आपको पता है गाइज के ETF का भी मामला चल रहा है, और जिस तरह बिटकॉइन का और इथेरियम का भी ETF लॉन्च हो चुका है, तो डॉज कॉइन का भी गाइज जो ETF है वो स्वीडन की एक कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। तो अगर किसी भी मीम कॉइन की ETF की बात होगी तो आई थिंक डॉज कॉइन का नंबर सबसे पहले आएगा। और अगर इस बुल रन में डॉज कॉइन की ETF की बात होना शुरू हो जाए अमेरिका के अंदर तो भाई फिर डॉज कॉइन वाकई अनस्टॉपेबल हो जाएगा। तो गाइज शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप देख रहे हैं तो आपने इसको देखना है, और अगर आप थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए देख रहे हैं शिबा इनू को तो आपने इस चार्ट को इग्नोर नहीं करना। तो इस हवाले से गाइज मजीद इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करता हूं। तो अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो अपना ख्याल रखें, टेक केयर, पीस आउट।